तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हम लोग का अम, ये जो है 2024 का आईएससी वाले के आई कॉम वाले को आर्ट्स वाले को आईए वाले को सभी का मॉडल पेपर निकल चुका है और वो आज ही के डेट में निकला है। और आज का डेट है 10 तारीख है, आज संडे है। तो चलिए आज हम लोग करने वाले हैं, जैसे कि आप लोग देख भी रहे होंगे, इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2024 एनुअल, ठीक है। फिजिक्स का है, फिजिक्स इलेक्टिव, ठीक है। आईएससी का है, ये फिजिक्स आईएससी का ही होता है। फिजिक्स आईएससी में दोनों चीज़ का पीसीएम अलग भी होता है और पीसी पीसीबी वाले को भी होता है, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ हम लोग करते हैं शुरुआत इस को बनाने का। और आप लोग भी इसको आंसर देते रहिएगा, मैं आपको ये सारे आंसर आप लोग को मिलवा देता हूँ। ये हमारा मॉडल पेपर जो आज निकला है, और सीबीएसई ऑफिशियल है ये। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसे, आप लोग इससे पहले देख लीजिए। ये जैसे पहला इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, आप लोग देखिए। कैंडिडेट मस्ट बी इंटर हिज या हर क्वेश्चन बुकलेट सीरीज नंबर 1 to 10 digit in OMR answer sheet. Candidate are required to give their answer in their own words as practical. मतलब कैंडिडेट अपने अपने ऑन वर्ड्स में दे आंसर, ठीक है। तीसरा देखिए, फिगर्स इन द राइट हैंड मार्जिन इंडिकेट फुल मार्क्स। यहाँ चलिए यहाँ पे आइए, ये सब देख लीजिए। 15 मिनट ऑफ एक्स्ट्रा टाइम टू हैव अलॉटेड। देखिए 15 मिनट्स एक्स्ट्रा टाइम टू हैव बीन अलॉटेड टू कैंडिडेट्स टू रीड क्वेश्चन केयरफुली। 15 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाएगा बच्चों को, ताकि वो लोग अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ पाएँ। आते हैं 5वें नंबर पे, दिस क्वेश्चन बुकलेट इज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शन, सेक्शन ए एंड सेक्शन 2। यहाँ पे सेक्शन ए और सेक्शन बी में ये बटा हुआ है, ठीक है। तो चलिए आप लोग पढ़ लीजिएगा। मैं आप लोगों को क्वेश्चन करवाता हूँ बिना टाइम वेस्ट करते हुए। चलिए यहाँ पे आते हैं हम, ये देखिए हम लोग सेक्शन ए है, जैसा कि आप लोग को दिख रहा होगा सबको। क्वेश्चन नंबर 1 का है, क्वेश्चन नंबर 1 to 7 है 4 क्वेश्चन, 4 ऑप्शन out of which only one is correct. You have to mark your selected option on OMR sheet. Answer any 35 क्वेश्चन है, यानी कि आपको सिर्फ 1 से 70 क्वेश्चन है, जो 1 से 70 क्वेश्चन है, जिसमें से आपको सिर्फ 35 क्वेश्चन करना है, ठीक है। चलिए हम लोग इसी के साथ शुरुआत करते हैं। इससे पहले अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अब तक अगर लाइक सब्सक्राइब नहीं किए तो आप लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं, या नहीं तो चलिए अगर आपको अच्छा अभी तक नहीं लगा होता है आंसर मिला लीजिए तब तक, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। ये देखिए हमारे पास पहला क्वेश्चन आता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी हुज डायरेक्शन बताइए। ऑप्शन ए नॉर्थ टू साउथ, ऑप्शन बी साउथ टू नॉर्थ, या ऑप्शन सी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, या ऑप्शन डी फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। बताइए, आप लोग इंतजार कर रहे हो आंसर का, बताइए। तो इसका आंसर होगा डी, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है। इसका नेगेटिव से पॉजिटिव जाता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी हुज डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, यानी माइनस से प्लस की ओर जाता है, ठीक है। इसका आंसर पहला का हो जाएगा डी। अब आते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पे, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज, बताइए। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज, ऑप्शन ए न्यूटन पर कूलम, या जूल पर कूलम, या जूल पर कूलम, या जूल इंटू कूलम, या न्यूटन इंटू कूलम। बताइए आप लोग आंसर इसका। तो चलिए इसका आंसर जैसे कि आप लोग दे दिए होंगे, इसका आंसर हो जाएगा ए, न्यूटन पर कूलम। और आंसर 1 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। चलिए अब आते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पे,
अब आप लोग इसका कोशिश कीजिए आंसर देने का, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन कूलम ऑफ चार्ज कितना हो जाएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन कूलम ऑफ चार्ज कितना होता है, 6.25 इंटू 10⁻18 होता है। 6.25 इंटू 10⁻18, ये देखिए 6.25 इंटू 10⁻18, ये कहाँ पे है, तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा। ओ सॉरी, यहाँ पे देखिए 6.25, यहाँ पे देखिए 6.25 10⁻19 है, 6.25 10⁻18 बी में है, तो इसका आंसर क्या चीज हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। तीसरा का ऑप्शन हो जाएगा बी। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। ये देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन है, द परमिटिविटी के ऑफ एनी इलेक्ट्रिक इंसुलेटर मीडियम कैन बी, बताइए कितना होता है। द परमिटिविटी ऑफ एनी इलेक्ट्रिक इंसुलेटर मीडियम इज, क्या हो जाएगा, -2, 7, 0 और 6, बताइए क्या होगा। चार के आंसर बताइए आप लोग। तो चार का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 6 होता है, ठीक है। चलिए अब आते हैं पाँचवें नंबर क्वेश्चन पे। एन इलेक्ट्रिक फील्ड कैन डिफ्लेक्टेड, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या डिफ्लेक्ट कर सकता है, बताइए। न्यूट्रॉन को नहीं कर सकता है, गामा रे पार्टिकल्स को भी नहीं कर सकता है, एक्सेस को भी नहीं कर सकता है, बताइए किसको करेगा। हमारे पास हो जाएगा 5 का ऑप्शन सी, ठीक है। 5 का ऑप्शन सी अल्फा पार्टिकल को कर देगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि एक्स रे, अल्फा रेज, न्यूट्रॉन डिफ्लेक्टेड नहीं होता है, पर अल्फा रेज डिफ्लेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो चलिए हम आते हैं छठे नंबर क्वेश्चन पे। तो चलिए आप लोग देखिए छठे नंबर का आंसर। छठा नंबर में कहता है, अ पॉइंट चार्ज क्यू इज प्लेस इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ई एंड द फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज विल बी, बताइए। इसका आंसर तो आप लोग पता है, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। आप लोग बताइए 6 का क्या हो जाएगा, तो 6 का ए हो जाएगा क्यू ई, 6 का क्या हो जाएगा ए क्यू ई। अ पॉइंट चार्ज क्यू इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ई, द फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज विल बी क्यू ई, ठीक है। तब आते हैं हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन पे, जो कि कहता है, अ चार्ज प्लस क्यू इज प्लेस एट अ सेंटर अ पॉइंट ऑफ क्यूब ऑफ साइड एल, द इलेक्ट्रिक फील्ड कमिंग आउट फ्रॉम वन प्लेन क्यूब ऑफ क्यूब इज, बताइए। इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए, थोड़ा सा हार्ड है लेकिन करना पड़ेगा। ऐसे देखिए इसका आंसर हो जाएगा बी, क्यू अपन सिग्मा ई नॉट, क्यू अपन सिग्मा ई नॉट हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर, ठीक है 7 का। अब आते हैं 8वें नंबर क्वेश्चन पे। चलिए देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, द कैपेसिटी ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर इज 1 म्यू एफ, इस रेडियस विल बी, बताइए कितना हो जाएगा। 8 का आंसर दीजिए। देखिए पहला ऑप्शन है 1.1 मीटर, ऑप्शन बी है 10 मीटर, ऑप्शन सी है 9 किलोमीटर, ऑप्शन डी है 1.11 किलोमीटर, बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 8 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर है। आप लोग चाहे तो मिला भी सकते हैं, वैसे मैं आप लोग का क्वेश्चन मिलवा दे रहा हूँ, अगर कोई डाउट होता है तो आप लोग उसका देख भी सकते हैं। यहाँ पे आपको सारे आंसर सही 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 दिए जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए आगे आगे देखते हैं। चलिए अब आते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पे। द कैपेसिटी ऑफ एनी कंडक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन, द कैपेसिटी ऑफ एनी कंडक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन, द कैपेसिटी ऑफ एनी कंडक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन, किस पे डिपेंड नहीं करता है, सो बताइए। शेप ऑफ प्लेट पे, या साइज ऑफ प्लेट पे, या चार्ज ऑन प्लेट, या डिस्टेंस बिटवीन प्लेट, बताइए 9 का आंसर क्या हो जाएगा। तो हमारे पास 9 का आंसर हो जाएगा सी, चार्ज ऑन प्लेट पे डिपेंड नहीं करता है। द कैपेसिटी ऑफ एनी कंडक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन चार्ज ऑन प्लेट, ठीक है। इसका आंसर आप लोग सही से याद रखिएगा, हो सके तो आप लोग इसको रट लीजिए ताकि आगे हो सके काम आ जाए। ऐसे तो इसमें से नहीं पूछता, लेकिन फिर भी आप लोग
प्रैक्टिस के लिए इसको देख लीजिएगा और इसको आपको अंदाज़ा भी हो जाएगा कि आखिर से मॉडल पेपर में कैसा-कैसा क्वेश्चन आया है। तो चलिए मैं आप लोग को एक क्वेश्चन करवाता हूँ। 9 का हो गया, 10 का करते हैं हम लोग अब। 3 condensations of equal capacity C are connected first in parallel and then in series. The ratio of equivalent capacitance in both condition is, इसका आंसर दीजिए आप लोग। इसका आंसर हो जाएगा ये 9:8। ठीक है, और चलिए हम आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पे। 11 नंबर क्वेश्चन का जी रहा है हमें। वोल्ट मीटर इनवर्स इज यूनिट ऑफ, यानी कि वोल्ट अपन मीटर का यूनिट क्या चीज हो जाएगा सब बताइए। इसी को ऊपर में कर दिया बी ए माइनस वोल्ट इनवर्स कर दिया। ठीक है, तो चलिए बताइए इसका आंसर क्या चीज हो जाएगा 11 नंबर क्वेश्चन का। तो 11 नंबर का क्वेश्चन आंसर हो जाएगा सी। 11 का क्या हो जाएगा सी, इलेक्ट्रिक फील्ड। वोल्ट अपन मीटर का यूनिट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए अब 12 नंबर पे आते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज, इसका तो आप लोग सबको पता होगा ओम मीटर होता है, यानी कि 12 का क्या चीज हो जाएगा डी। 12 का हमारे पास हो जाएगा डी ओम मीटर। ठीक है, 12 का डी। चलिए बाद हम लोग आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पे। एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर एनी क्रिस्टल ऑफ सिलिकॉन बिहेव्स लाइक, आप लोग बताइए 13 का क्या हो जाएगा। कंडक्टर हो गया, परफेक्ट इंसुलेटर होगा, सेमी कंडक्टर हो गया, सुपर कंडक्टर होगा। आप सबको पता होगा परफेक्ट इंसुलेटर यानी कि बी आंसर हो जाएगा हमारा इसका। यानी कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर एंड एनी क्रिस्टल ऑफ सिलिकॉन बिहेव्स लाइक, इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे। Which one of the following experience resistance? Which one of the following experience resistance? इसमें रेजिस्टेंस का क्या चीज होता है फॉर्मूला, एक्सपीरियंस क्या होता है रो एल बाई ए। तो बताइए 13 का क्या आंसर हो जाएगा, 14 का क्या आंसर होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सपीरियंस रेजिस्टेंस, यानी कि 14 का आंसर हो जाएगा हमारे पास ए। ये है ए हमारे पास सही हो जाएगा। ये है 14 का ही हो जाएगा। चलिए 15 का बताते हैं आप। विच व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज देन रेजिस्टेंस ऑफ एनी कंडक्टर, अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस ऑफ एनी कंडक्टर पूछा तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या चल जाएगा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ होता है 16 नंबर क्वेश्चन पे। पावर ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट इज, इसका आप लोग आंसर याद कर लीजिएगा, ये बहुत सारे क्वेश्चन में आ चुका है। पिछले बार भी आया हुआ था, 2023 में भी आया हुआ था ये फाइनल एग्जाम में। ठीक है, इस बार भी आया है, प्रैक्टिकल में भी आया हुआ था। आप लोग इसका आंसर याद कर लीजिएगा, आंसर सी हो जाएगा बी स्क्वायर अपन आर। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन पे। वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्विवेलेंट टू, बताइए वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1 eV इज इक्वल टू, यानी eV का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू, इसके इक्वल होता है, यानी ऑप्शन देखिए 1.6 इंटू 10⁻19 वोल्ट है, या वोल्ट मीटर होगा, या जूल होगा, या किलो वाट आवर होगा। बताइए, तो आपको सबको पता होगा ये सिंपली सा क्वेश्चन है। जूल होता है 1.6 इंटू 10⁻19 जूल होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सी। 17 का आंसर क्या हो जाएगा सी। तो चलिए अब आते हैं हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन पे। द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल सर्किट मीट एट अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज, क्या चीज हो जाएगा, तो इसका जीरो हो जाएगा। ये तो सीधा फॉर्मूला ही है। तो आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। ये से भी लॉलीपॉप सा क्वेश्चन लग रहा है। मूविंग चार्ज प्रोड्यूस, ये देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। मूविंग चार्ज चार्ज प्रोड्यूस मतलब मूविंग चार्ज क्या क्या प्रोड्यूस सकता है, ये जानते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड कर सकता है, मैग्नेटिक फील्ड भी कर सकता है, यानी कि बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी। तो चलिए अब हम लोग आते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पे, 20 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। रूट एंड म्यू नॉट यूनिट ऑफ म्यू नॉट अपन यूनिट, बताइए इसका क्या हो जाएगा। यूनिट ऑफ रूट अंडर म्यू नॉट यू नॉट अपन म्यू नॉट का क्या हो जाएगा
बताइए 20 का क्या चीज़ हो जाएगा, 20 का हमारे पास क्या चीज़ हो जाएगा, ओम हो जाएगा, यानी यूनिट ऑफ रूट अंडर यूनिट अपन यूनिट क्या चीज़ हो जाएगा, ओम हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी। ये देखिए 20 का हमारे पास है बी आंसर है, ठीक है, ओम। अब आते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पे, टू पैरेलल इलेक्ट्रॉन्स बीम मूविंग इन सेम डायरेक्शन, यानी कि दो पैरेलल बीम को एक साथ एक डायरेक्शन भेजेंगे तो क्या चीज़ अट्रैक्शन करेगा, विल अट्रैक्ट ईच अदर, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं 22वें नंबर क्वेश्चन पे। ये देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि सही है। अच्छा हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है, आप लोग चाहें तो इसे मॉडल पेपर है या हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा है, दोनों को फायदा करेगा। इंग्लिश मीडियम वालों को भी फायदा करेगा, इंग्लिश मीडियम में हिंदी मीडियम वालों को भी फायदा करेगा, ठीक है। ये दोनों को सुविधा के लिए दिया जाता है मॉडल पेपर, ताकि वो लोग रिवाइज करें, जाने कि हम लोग का मॉडल पेपर ऐसा है तो हमारा एग्जाम में कैसा आ सकता है, फाइनल एग्जाम में हमारे का पेपर कैसा होगा, ठीक है। तो चलिए देखिए यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कीजिए। 22 नंबर का क्या चीज़ हो जाएगा, 22 का आंसर क्या होगा, बी, यानी कि आई आई वेक्टर इक्वल टू एम क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है। अब आते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पे, यानी कि 23 नंबर क्वेश्चन पे, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो एट, बताइए कहाँ पे होता है, मैग्नेटिक इक्वेटर पे होता है, यानी कि ऑप्शन डी। 24 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, द मोस्ट सुटेबल एलिमेंट फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट इज, बताइए किसका होता है, सॉफ्ट आयरन का होता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग आते हैं 25वें नंबर क्वेश्चन पे, बिना टाइम गवाए हम लोग क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लेते हैं। वैल्यू ऑफ परमेबिलिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या जो होगा, 1 होगा, लेस देन 1 होगा, मोर देन 1 होगा, वेरी लार्ज होगा, बताइए 25 का आंसर क्या चीज़ हो जाएगा, 25 का क्या चीज़ हो जाएगा, बताइए मोर देन 1 हो जाएगा, मोर देन 1। देखिए फिर से आप लोग क्वेश्चन पढ़ लिए, द वैल्यू ऑफ परमेबिलिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, यानी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का मोर देन 1 होता है। अच्छा चलिए 26 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, एट न्यूट्रल पॉइंट क्या चीज़ हो जाएगा, यहाँ पे बी का वैल्यू भी दे दिया है, बी का चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, या बी एच दिया हुआ है, बी एच वैल्यू पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की क्षैतिज घटक क्या चीज़ हो जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा 26 के आंसर डी हो जाएगा, ठीक है, बी एच इक्वल टू 0 हो जाएगा यहाँ पे। तो चलिए आते हैं हम लोग अब 27 नंबर क्वेश्चन पे। 27 नंबर क्वेश्चन हमें क्या करता है, लेंज लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ विच ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि एनर्जी पे हो जाएगा, ठीक है। हम 28 नंबर आता है, यूनिट ऑफ इंडक्शन इज, यूनिट ऑफ इंडक्शन का क्या हो जाएगा, इंडक्शन का क्या हो जाएगा, 28 का आंसर दीजिए, 28 का ये हो जाएगा ओम, ओम सेकेंड हो जाएगा, ठीक है, 28 का ये हो जाएगा, यूनिट ऑफ इंडक्शन ओम सेकेंड, ठीक है। अब 29 पे आते हैं, डायमेंशन एल अपॉन आर इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, डायमेंशन एल अपॉन आर का होता है टी, ठीक है, टी होता है सिर्फ m0 l0 टी, ठीक है, यानी कि सिर्फ टी होता है। यहाँ पे एल अपन आर इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि रूट अंडर एल अपन से एल, रूट अंडर एल से, यानी कि रूट अंडर एल और सी, इसका ऑप्शन कहाँ दिख रहा है, यानी कि सी में दिख रहा है हमें, रूट अंडर एल से, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं 30वें नंबर क्वेश्चन पे। 30वां नंबर क्वेश्चन कहता है, इफ द पीक वैल्यू ऑफ एनी alternating circuit is I naught 5 root 3, then the root mean square of value of alternating current IMS will be 5 एम्पियर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए। अब आते हैं 31 नंबर क्वेश्चन पे, इन अल्टरनेटिंग करेंट सर्किट और रेजिस्टेंस ऑफ 8 ओम एंड इंडक्शन ऑफ 6 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज, द इम्पीडेंस ऑफ सर्किट विल बी, आप लोग बताइए क्या होगा 31 का आंसर। 31 का आंसर आप लोग जानते हो कि रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होता है, ठीक है। इसका देखिए आर स्क्वायर हमें क्या चीज़ दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए आर स्क्वायर में कितना है 8 का स्क्वायर, प्लस एल स्क्वायर कितना है हमारे पास 6 का स्क्वायर है, ठीक है। इसका स्क्वायर करेंगे 8 64
प्लस 36, ठीक है। ये दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। और 100 का रूट कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यानी देखिए यहाँ पे 10 कहाँ पे है, यानी कि 20 सही हो जाएगा, 10 ओम, ठीक है। ये निकालना आप लोग भी सीख लीजिएगा कि आगे काम आ सकता है। तो चलिए देखते हैं अब आगे क्वेश्चन। 32 नंबर पे आते हैं। द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ बोथ हॉट वायर एंड हॉट वायर वोल्टमीटर इज बेस्ड ऑन विच इफेक्ट ऑफ द करंट, यानी कि हीट इफेक्ट। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, हीट इफेक्ट हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो चलिए अब आते हैं 33 नंबर क्वेश्चन पे। द पावर फैक्टर ऑफ प्योरली इंडक्टिव सर्किट इज, प्योरली इंडक्टिव सर्किट के लिए पावर फैक्टर क्या जी होता है, 0 होगा, 1 होगा या 0.1 होगा, इन्फिनाइट हो जाएगा। बताइए 33 का आंसर दीजिए। 33 का आंसर हो जाएगा ये 0 हो जाता है। प्योरली इंडक्टिव सर्किट के लिए पावर फैक्टर 0 होता है, 0 0 हो जाएगा हमारे पास, सही, ठीक है। आप लोग सही कर लीजिएगा, ए हो जाएगा। 33 का ए हो जाएगा। अब आते हैं 34 नंबर क्वेश्चन पे। विच इज नॉट पॉसिबल इन एनी ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर क्या चीज करता है, एसी पे काम करता है। जिसका काम होता है ट्रांसफार्मर का काम होता है करंट को बढ़ाने या घटाने का करंट काम होता है। ट्रांसफार्मर कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के होते हैं। एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर होते हैं, एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होते हैं, ठीक है। तो बताइए इसका आंसर क्या चीज हो जाएगा। पहला है बताइए, ईडी करंट, डायरेक्ट करंट, इंडक्टेंस करंट या अल्टरनेटिंग करंट। आप लोग इसमें डायरेक्ट करंट क्या चीज करेगा बताइए, तो सोचिए तो। इसलिए डायरेक्ट करंट हो जाएगा इसका आंसर। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन का जी आ रहा है, विच इज नॉट पॉसिबल इन एनी ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर क्या पॉसिबल नहीं है भाई, ये सब पॉसिबल है, डायरेक्ट इसमें थोड़ी कुछ करता है। डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इम्पीडेंस ऑफ टेलर सर्किट, आप लोग को पता है पिछले बार भी आया था ये क्वेश्चन। जिनको नहीं याद है वो याद कर ले। इसका आंसर सी हो जाएगा, रूट अंडर आर स्क्वायर अपन रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस इंटू एल स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए अब आते हैं हम लोग 36 नंबर क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग वेव इज नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी अल्फाबेट हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, यानी कि 36 का आंसर हो जाएगा हमारे पास ये। आते हैं 37 नंबर क्वेश्चन पे। वेव ऑफ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज, वेव ऑफ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज 37 का आंसर दीजिए आप लोग भी। क्या हो जाएगा 37 का हो जाएगा बी, यानी कि गामा वेव हो जाएगा, ठीक है। गामा वेव यानी कि बी, 37 का बी। अब आते हैं हम लोग 38 नंबर क्वेश्चन पे। 38 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ एनी ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज, क्या चाहिएगा, डायरेक्शन ऑफ एन, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। डायरेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज, इसका याद करिए, पैरेलल टू ई क्रॉस बी, ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, यानी कि आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। इसका डी आंसर सही हो जाएगा। चलिए अब आते हैं हम लोग 39 नंबर क्वेश्चन पे। डायमेंशन ऑफ 1 अपॉन ए नॉट ई स्क्वायर वेयर ई नॉट इज परमिटिव ऑफ एनी परमिलेटिविटी ऑफ वैक्यूम एंड ई इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इसका डायमेंशन कैसे हो जाएगा, सी एम एल इनवर्स T2, ठीक है। अब आते हैं हम लोग 40 नंबर क्वेश्चन पे। 40 नंबर क्वेश्चन क्या चीज आ रहा है, फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इफ द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल फ्रॉम एनी मीडियम टू वैक्यूम इज 30 डिग्री, द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम इज, कितना हो जाएगा बताइए आप लोग। 40 का आंसर दीजिए। 40 का आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। 40 का होगा हमारे पास बी, 1.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। गलती से आप लोग 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड नहीं लिखिएगा, ठीक है, नहीं तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन फिर से आप लोग पढ़ लीजिए। फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इफ द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल फ्रॉम एनी मीडियम टू वैक्यूम इज 30 डिग्री, 30 डिग्री दिया हुआ है, जिसके कारण 1.5 हो जाएगा, ठीक है। इसका निकालना मैं आपको सब्जेक्टिव में करवा दूंगा, ठीक है। इसका बात है हम लोग 41 नंबर क्वेश्चन पे। टू लेंस ऑफ 3 डायरेक्टर एंड माइनस 2 डायरेक्टर power are combined to form an equivalent length. What
व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ इक्विवेलेंट लेंस। तो बताइए इसका कैसे हो जाएगा। इसका सिंपल सा तरीका होता है, एक लेंदी तरीका भी होता है, एक छोटा सा तरीका होता है। देखिए हम प्लस 3 डायोप्टर है, हम -2 डायोप्टर है, इसमें से एक -2 डायोप्टर घटा दीजिएगा 3 में से कितना बच जाएगा, 1 डायोप्टर बच जाएगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा सी, 41 का हो जाएगा सी। अब आते हैं हम लोग 42 नंबर क्वेश्चन पे। द फाइनल इमेज ऑफ टेलीस्कोप इज एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज द फाइनल इमेज ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज, बताइए कैसा होता है। ऑप्शन ए रियल एंड इरेक्ट, ऑप्शन बी रियल एंड इन्वर्टेड, ऑप्शन डी वर्चुअल एंड इरेक्टेड, ऑप्शन सी वर्चुअल एंड इन्वर्टेड। आप लोग बताइए 42 का आंसर कैसे हो जाएगा। 42 का आंसर सी हो जाएगा, यानी वर्चुअल और इन्वर्टेड होता है। अरे तो इसका आंसर कैसे हो जाएगा हमारे पास, सी हो जाएगा। 42 का आंसर कैसे हो जाएगा हमारे पास, ये वर्चुअल एंड इन्वर्टेड। और हमसे कोई पूछ दे कि हम लोग का आई पे, हम लोग के आँख पे, आँख के रेटिना पे कैसा इमेज बनता है, क्या बताइएगा, और हमेशा इन्वर्टेड होता है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आते हैं 43 नंबर क्वेश्चन पे, जो इसी कहता है टू लाइट वेव ऑफ इक्वल एम्पलीट्यूड एंड इक्वल वेवलेंथ आर सुपर इम्पोज, द एम्पलीट्यूड ऑफ resultant wave is maximum when phase difference between them is, का फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा बताइए आप लोग। 43 का आंसर कितना हो जाएगा, 43 का ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि 0, ठीक है। अब आते हैं हम लोग 44 नंबर क्वेश्चन पे, जो कि करता है विच फिनोमिनल सपोज द ट्रांसफर, चलिए इसको मत ऊपर करते हैं, आप लोग को दिख नहीं रहा होगा, देखिए विच फिनोमिनल सपोज द ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट वेव सपोज, ये देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन आ गया है हमारे पास। देखिए जो कि कर रहा है विच फिनोमिनल सपोज द ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट वेव, यानी कि पोलराइजेशन, ठीक है। 45 का इन पोलराइजेशन लाइक द एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ वाइब्रेट एंड पोलराइजेशन प्लेन, इसका हो जाएगा 90 डिग्री का हो जाएगा। 46 पे आते हैं इन फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन phenomenon on increasing intensity of incident light the photoelectric circuit is, इन फिनोमिनल इलेक्ट्रिक इमिशन, देखिए क्वेश्चन फिर से पढ़िए, इन फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन phenomenon on increasing the intensity of incident light the photoelectric circuit is, फोटोइलेक्ट्रिक सर्किट कैसा हो जाएगा, हमारे इंक्रीज कर जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। बात है हम लोग 47 नंबर क्वेश्चन पे, जो कि देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग है मिनिमम स्टॉपिंग पोटेंशियल, यानी आप लोग जानते हैं मिनिमम स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है, सबसे कम स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं, सबसे कम कौन रुकता है, यानी कि रेड लाइट होता है, और सबसे ज़्यादा पूछ रहे तो वॉयलेट होता है, ठीक है। अब आते हैं 48 नंबर क्वेश्चन पे, वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव इज, बताइए इसका मैं, आप लोग याद कर लीजिएगा, पहले इसका आंसर बताइए, ऑप्शन बताते हैं आप लोग, लेमडा अपॉन एच पी, या फिर ऑप्शन बी लेमडा अपॉन पी अपॉन एच, या लेमडा अपॉन एच स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर, या ऑप्शन सी लेमडा इक्वल टू एच अपन पी, एच इंटू पी, बताइए आप लोग 48 का क्या चीज हो जाएगा, 48 का हो जाएगा सेम, लेमडा इक्वल टू एच अपन पी होता है, ठीक है। वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव इज, हमेशा याद रखिए लेमडा इक्वल टू एच अपॉन पी, एच अपॉन पी, ठीक है, ये आने वाला लग सकता है। तो चलिए हम लोग आते हैं 49 नंबर क्वेश्चन पे, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एक्सटर्नरी एनर्जी लेवल ऑफ हाइड्रोजन एटम, इसका क्या हो जाएगा 49 का आंसर बताइए आप लोग, इसका आंसर क्या होगा एच अपन 2 पाई, यानी कि बी हो जाएगा। चलिए हम लोग आते हैं अब 50 नंबर क्वेश्चन पे, लाइमन सीरीज इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम लाइज, यानी आप लोग जानते हैं लाई कहाँ पे बनता है, बैंगनी में, यानी कि अल्ट्रा वायलेट रीजन, इसका क्या हो जाएगा सी। चलिए अब हम लोग आते हैं 51 नंबर क्वेश्चन पे, हाउ मेनी टाइम्स, इसे स्किप कर देते हैं, ठीक है। अब आते हैं 52 नंबर क्वेश्चन पे, 1 mu इज इक्वल टू
इक्विवेलेंट, देखिए एनर्जी इक्विवेलेंट टू 1 AMU कितना हो जाएगा, 29,931 होता है, यानी कि डी हो जाएगा। ठीक है, 52 का क्या चीज हो जाएगा हमारे पास, डी। अब आते हैं हम लोग 53 नंबर क्वेश्चन पे। सोर्स ऑफ रेडिएशन एनर्जी ऑफ द सन इज, न्यूक्लियर फिजन हो जाएगा, न्यूक्लियर फिजन, सोर्स ऑफ रेडिएशन एनर्जी ऑफ सन, न्यूक्लियर फिजन हो जाएगा इसका आंसर, यानी कि 53 का डी हो जाएगा। अब आते हैं 54 पे। पी टाइप सेमी कंडक्टर आर न्यूट्रल होता है, या पी टाइप सेमी कंडक्टर, पी या एन टाइप कैसा होता है, पी पी टाइप हो या एन टाइप सेमी कंडक्टर हो, ये हमेशा न्यूट्रल होता है। ठीक है, इससे कोई चार्ज नहीं होता, अनावश्यक रहेगा ये। आते हैं हम लोग 55 नंबर क्वेश्चन पे। द बैरियर पोटेंशियल ऑफ अच्छा देखिए, देखिए क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या चीज कर रहा है, द बैरियर पोटेंशियल ऑफ जर्मेनियम डायोड इज अप्रोक्सीमेटली, बेरियम पोटेंशियल ऑफ जर्मेनियम डायोड इज अप्रोक्सीमेटली, ऑप्शन आप लोगों के साथ, आप लोगों के पास है 1 वोल्ट, 0.1 वोल्ट, 0.3 वोल्ट, 0.7 वोल्ट या 0.5 वोल्ट। बताइए इसका क्या चीज हो जाएगा, 55 का आंसर बताइए। 55 का हो जाएगा तीन, यानी कि 3 वोल्ट, यानी कि बी। हम लोग आते हैं हम लोग 56 नंबर क्वेश्चन पे। द वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज, तो बताइए 56 का क्या चीज हो जाएगा आंसर हमारे पास, 56 का क्या चीज हो जाएगा हमारे पास, द वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या चीज हो जाएगा, 0 से 1 होता है, यहाँ पे बिटवीन 1 to 0 लिख दिया, यानी कि नहीं है इसका आंसर, इसलिए मान लीजिए सी, मान लीजिए 56 का सी। अब हम लोग आते हैं 57 नंबर क्वेश्चन पे। इफ चार्ज ऑन स्फीयर इज 10 म्यू देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑन इट्स सरफेस इज, देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑन इट्स सरफेस, बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर, 57 का आंसर दीजिए। 57 का हो जाएगा हमारे पास 36 पाई × 10⁴ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, यानी कि सी, ए, ऑप्शन ए हो जाएगा हमारे पास, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। बात है 58 नंबर क्वेश्चन पे। इसका जो कह रहा है, यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस एल आर एल एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज ओमेगा इज, बताइए। 58 नंबर के क्वेश्चन का आंसर दीजिए। 58 का हो जाएगा ओम, यानी कि ए। 58 का हो जाएगा ओम, यानी कि ए ऑप्शन हो जाएगा। अब 59 पे आते हैं। द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ मैग्नीफाइंग लेंस ऑफ 12 डायप्टर विल बी, इसका कितना हो जाएगा 4। चलिए आते हैं ब्रूस्टर लॉ, ये पिछले बार भी आया था, इस बार भी हो सकता था आ जाए। ब्रूस्टर लॉ आप लोग हमेशा याद रखिए, म्यूजिकल टू 10 IP होता है, यानी कि ऑप्शन ये हो जाएगा सही। ठीक है, 61 का देखिए, हम लोग आते हैं 61 पे। if the length of a potentiometer wire is increased, the balance will be, सबसे 12 जगह पर जहाँ पे लार्ज लेंथ हो जाएगा इसका आंसर, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा हमारे पास। गलती से कट गए हैं, चलिए अब हम लोग आते हैं अपना पढ़ाई करते हैं। ये ऊपर नीचे तो हो गया है, ब्रूस्टर लॉ हो चुका है। अब हम लोग है 61 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए 61 नंबर क्वेश्चन हमें था, इफ द लेंथ ऑफ अ पोटेंशियल मीटर वायर इज इंक्रीज देन बैलेंस विल बी ऑब्टेन एट लार्ज लेंथ। ठीक है, पोटेंशियल मीटर का वायर हम लोग अगर बढ़ाएंगे तो लार्ज लेंथ पर हमारा बैलेंस हमेशा मिलेगा। ठीक है, द बूलियन अलजेब्रा ऑफ नैंड गेट, बताइए बूलियन अलजेब्रा ऑफ नैंड गेट का क्या चीज हो जाएगा, 62 का आंसर दीजिए। 62 का हो जाएगा सी। ठीक है, वाइज गर्ल्स को ए डॉट बी रखेंगे। ठीक है, अब हम लोग आते हैं 63 नंबर क्वेश्चन पे। A plane wave front is a part of a wave
अ प्लेन वेव फ्रंट इज पार्ट ऑफ अ, किसका हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर ऑप्शन आप लोग के पास है। पहला स्फेरिकल वेवलेंथ, ऑप्शन बी सिलेंड्रिकल वेवलेंथ, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी है आप लोगों के पास ए बी दोनों, ए ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दीज। तो 63 का क्या हो जाएगा हमारे पास, बोथ हो जाएगा। स्पेरिकल भी होता है, सिलेंड्रिकल भी होता है, प्लेन वेवलेंथ हमारे पास स्पेरिकल भी होता है, सिलेंड्रिकल भी होता है, यानी कि बोथ ए एन बी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आते हैं 64 नंबर क्वेश्चन पे। द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग लॉजिक गेट इज, बताइए जो फिगर है उसमें से कौन सा लॉजिक गेट है, यानी कि डी हो जाएगा वाई डॉट वाई रेकरिंग ए डॉट बी रेकरिंग, ठीक है। अब आते हैं हम लोग 65 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए हम लोग को भी दिख रहा हुआ अच्छा है। देखिए 65 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या चीज करता है, इफ वेलोसिटी ऑफ अ लाइट इन एयर एंड वाटर इज 3 into 10 to the power 8 मीटर into second inverse and 2 into 10 to the power 8 मीटर second inverse respectively, then what should be its critical angle, बताइए। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 3/2, ठीक है। यानी कि हमारे पास इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। 65 का ए हो जाएगा। अब आते हैं 66 नंबर क्वेश्चन पे, विच लेंस इज यूज टू रिमूव एस्टिमिज्म, एस्टिमेटिज्म, बताइए हम लोग कौन सा लेंस का यूज करते हैं एस्टिमिज्म को दूर करने के लिए। तो आप लोग सब जानते हैं सिलेंड्रिकल लेंस का यूज करते हैं एस्टिमिज्म से दूर दूर करने के लिए, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे एस्टिमिज्म की सिलेंड्रिकल लेंस कहाँ पे है, ए नहीं बी नहीं सी पे है, यानी कि हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा सी। अब हम लोग अब आते हैं 67 नंबर क्वेश्चन पे, जो कि कहता है विच कलर हैज मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, विच कलर हैज मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, किसका होगा सबसे ज़्यादा मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास किसका होता है, आप लोग बताइए इसका। 67 का आंसर दीजिए। ऑप्शन है आपके पास येलो, रेड, वायलेट, ब्लू। 67 का क्या हो जाएगा, सी वायलेट, ठीक है। यानी कि वायलेट हमारे पास आंसर हो जाएगा इसका। वैसे ये याद कर लिए, क्वेश्चन आता है विच कलर हैज मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर ग्लास, यानी कि वायलेट का होता है मैक्सिमम। चलिए हम लोग आते हैं 68 नंबर क्वेश्चन पे, बस आप खत्म ही होने वाला है। तो चलिए 68 नंबर क्वेश्चन है द विड्थ ऑफ इंटरफेरेंस फिंगरिंग इज, ऑप्शन ए है प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, ऑप्शन बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, ऑप्शन सी प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द वेवलेंथ, या ऑप्शन डी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ वेवलेंथ। 68 का क्या हो जाएगा, 68 का हमारे पास हो जाएगा ए, ठीक है, यानी प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। अब आते हैं हम लोग 69 नंबर क्वेश्चन पे, जो कि हमें कह रहा है, देखिए 69 नंबर क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, if electric field and drift velocity are E and Vd respectively then conductivity will be, क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन का, इस आंसर का 69 का सही सही आंसर देने की कोशिश करिए हम लोग भी। ऑप्शन ए है आप लोग के पास ई अपन, ऑप्शन ए आपके पास देखिए ई अपन बी डी, या ऑप्शन बी बी डी अपन ई, या ऑप्शन डी ई बी डी, या ई स्क्वायर बी डी, बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी स्क्वायर बी डी अपन ए। चलिए हम लोग खत्म ही होने वाला है ये सब। इसका सही जवाब क्या जाएगा, बी डी अपॉन ए, यानी कि बी सही हो जाएगा इसका। तुम्हें बोला तो चलिए आप लोग खत्म है, तो इसका आंसर क्या जाएगा बी डी अपॉन ए। अब आते हैं हम लोग आखिरी क्वेश्चन पे। अगर आप तक इस वीडियो को लाइक वाइक नहीं किए होंगे तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे हम लोग को भी मोटिवेशन मिले। तो चलिए हम लोग आखिरी क्वेश्चन दिख रहा है, इन LCR सर्किट एनर्जी लॉस टेक प्लेस इन
एलसीआर सर्किट में एनर्जी लॉस टेक प्लेस इन, यानी कि 70 के आंसर क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए, रेजिस्टेंस। तो चलिए इसी के साथ हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो रहेगा केमिस्ट्री का और जल्दी आने वाला है आप लोग के लिए। ये देखिए, ये सभी आप लोग देख लीजिए। ये मॉडल पेपर था जो आप लोग सॉल्व कर चुके हैं। चलिए मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो में।